एनडीए के पांचों जिला अध्यक्षों को पूर्व विधायक एकमा मनोरंजन सिंह धूमल सिंह के द्वारा शॉल ओढ़ाकर गुलदस्ते देकर स्वागत किया गया। आप सभी को हम बता दें कि 7 सितंबर को होने वाले एनडीए के कार्यक्रम को लेकर एकमा विधानसभा के रसूलपुर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पांचों जिला अध्यक्षों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं और सुने क्या कुछ कहा। कल यहाँ तैयारी एक बैठक हुआ था। एनडीए के घटक दल सभी प्रखंडों से, सभी पंचायतों से अध्यक्ष लोग उपस्थित हुए थे और सभी लोगों को 7 तारीख को कार्यक्रम का रूप रंग बता दिया गया है और सभी लोग जितने एनडीए कार्यकर्ता लोग हैं, बूथ मैनेजमेंट, बूथ के साथी, बूथ अध्यक्ष, BLA2, जो पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत के कार्यकारिणी, सभी लोग उपस्थित उस दिन हो रहा है। और आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जो तैयारी एकमा विधानसभा का है, इसमें मुझे लगता है कि 15,000 के संख्या में एनडीए कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। सर, कहाँ पर होंगे सर? यह स्थल होगा आपका स्थान एक होटल सीता वाटिका के बगल के मैदान है। अठढीला गांव का नाम है, चैनमा में पड़ता है, रसूलपुर चैनमा। यही स्थान होगा। भव्य मैदान है, यहाँ से हम लोग भी जाएंगे तो देखेंगे उसको। लेकिन उत्साह बहुत है। आप उत्साह इसलिए है, विज़न है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 20 वर्षों में काम किए हैं और उस काम का एनडीए सरकार में काम बोलता है। 20 वर्षों में काम के बदौलत एनडीए कार्यकर्ता बड़ी उमंग के साथ, हौसला के साथ एकमा में दिखाई देंगे और सभी चीज़ उचित व्यवस्था यहाँ किया गया है। माननीय हमारे यहाँ पूर्व विधायक आदरणीय बड़े भाई धूमल सिंह जी यहाँ हैं और एक मजबूत पिलर हैं, कमज़ोर नहीं। 5 बार लगातार विधायक बनना और बीच में नहीं वो कार्यकर्ता और कई साथी, जिसका कई लोग बयान किए, लेकिन पुनः इस बार 225 मुख्यमंत्री का जो संकल्प है, वरिष्ठ नेता एनडीए का संकल्प है कि 2025 में 225 से ज़्यादा सीट ले आकर फिर से पुनः आदरणीय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है और एनडीए सरकार बनेगी बिहार में। इसी के क्रम में हम आप सब लोगों को जानकारी देने आए हैं। साथियों, यहाँ इतना व्यवस्था है, मैं पहले भी बात कर लिया हूँ, प्रखंड अध्यक्षों से भी एनडीए के साथियों से बात होती रहती है। उन लोगों ने कहा कि तैयारी बहुत जोरों शोरों पर है और कहीं कोई अव्यवस्थित चीज़ नहीं है, सब व्यवस्था है। अनुशासन में रहकर, डिसिप्लिन में रहकर सब लोग आएंगे, कार्यकर्ता खुशी से आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे और उस दिन एक जलवा आपको दिखाई देगा। एकमा का यह हिस्सा जो हम लोगों को पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, शुरुआत विधानसभा है सारण का, 113 विधानसभा और 10 विधानसभा सारण में है। 10 विधानसभा एनडीए कार्यकर्ता अपने दम पर और उन लोगों ने हिम्मत दिखाया है और माननीय मुख्यमंत्री का कार्य है। इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काम और मुख्यमंत्री जी का काम, जीतनराम मांझी जी का काम, चिराग पासवान जी का काम और उपेंद्र कुशवाहा जी का काम, यह पांचों दल अपने अपने कार्यों से बिहार को सजाया है, बिहार में व्यवस्था बनाया है और बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये लोग 5 पांडव मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 5 पांडव तो महाभारत जीत गया। कौरव कौन है यहाँ तो पे? बिहार का चुनाव है। कौरव वही है जो प्रदर्शन करते चल रहा है, रैली करते चल रहा है, वही लोग कौरव है। इतना में क्या कुछ 5 साल में सर बदला है? हाँ, इतना में तो बहुत परिवर्तन हुआ है 5 साल में। चारों तरफ हत्या हो रहा है, चारों तरफ लूट हो रहा है।
यही सब परिवर्तन हुआ है यहाँ। जिला अध्यक्ष के अनुसार फिर से एक बार पार्टी अपनी उम्मीद जताएगी, क्या लगता है आपकी आप सीट निकाल पाएंगे? दाना हराना तो जनता के हाथ में है। अगर जनता को विश्वास होगा हम पर तो जिता देगी। कौन से मुद्दे लेके एकमा जनता के पास जाएंगे? अरे मुद्दा क्या रखना है भाई, जनता के बीच में जाइए, आपको मुद्दा ही मिलेगा। अपने मन से मुद्दा मत बनाइए, जनते को मुद्दा बनाइए। वो पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता काम करता है, उसका अधिकार है कि वो टिकट मांगे। क्योंकि कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता उसके मन में अगर ये नहीं रहेगा कि हम संगठन में कुछ पद पाएँ, चुनाव लड़ें, तो किसी राजनीतिक दल में क्यों काम करेगा। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी है। आप सभी जानते हैं कि पार्टी डिफरेंस की बात होती है बीजेपी में, इसके कार्यकर्ता अनुशासित हैं, टिकट मांगना गुनाह नहीं है। बिल्कुल, लेकिन यह बात तय है कि जिसको एनडीए गठबंधन उम्मीदवार बना देगा, मेरा बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता कहीं दाएं बाएं नहीं जा सकता है। पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ रहेगा और उस प्रत्याशी को भारी बहुमत से ऐतिहासिक जीत ला करके, जो गलती हुआ है एकमा में, यहाँ की जनता के माध्यम से हुआ हो, कार्यकर्ता के माध्यम से हुआ, जिस माध्यम से हुआ हो, इस बार पूरे तरह से हम आश्वस्त करना चाहते हैं। यह कार्यक्रम जो चल रहा है एनडीए का, आप देखे हुए कि जिला स्तर का सम्मेलन हुआ, विधानसभा स्तर का सम्मेलन हो रहा और प्रखंड स्तर पर भी होगा। तो इसीलिए कि हमारे सभी दलों के कार्यकर्ताओं का ऊपर तो समन्वय हो जाता है, लेकिन निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय नहीं हो पाता था। तो यह कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ करके एक आवाज़ में, चाहे वो हमारे पांचों दल का बूथ का अध्यक्ष हो, पंचायत का अध्यक्ष हो, एक आवाज़ में एक साथ काम करेंगे और एनडीए के प्रत्याशी को ऐतिहासिक जीत ला करके बिहार में फिर पुनः मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आगामी 7 तारीख को जो एकमा में कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और जो ये हम लोगों के पांचों पांडवों की जो टोली चली है, ये टोली आप देखे होंगे इसी साल जनवरी से जो पांचों प्रदेश अध्यक्ष जो आके हम लोगों को संबोधित किए राजेंद्र स्टेडियम में, हम लोगों ने पहले एकजुटता का परिचय तो हम लोगों ने उसी दिन दे दिया था, जिसका नतीजा था कि जब हमने जिला वाइज कार्यकर्ता सम्मेलन जब एनडीए ने करना शुरू किया, विपक्ष का आधा मनोबल उसी समय टूट गया था। अब जब हम लोग विधानसभा वाइज निकले हैं, थोड़ी बेचैनी और बढ़ गई है उन लोगों में, घबराहट थोड़ी और है, क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है कि हम लोग पांचों पांडव एकजुट हैं। वो चाहे हम हो, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लोजपा हो, चाहे आरएलएम हो, हम लोग एकजुट हैं और जो भी यहाँ से प्रत्याशी होंगे उनको एकजुटता से यहाँ से जिता के सदन भेजने का काम करेंगे।